हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस। हमारा आज का टॉपिक विभागीय खाते, डिपार्टमेंटल अकाउंट। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अशोध्य ऋण को विभागीय खाते में किस आधार पर विभाजित किया जाता है? तो इसका आंसर है उधार बिक्री के आधार पर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अशोध्य ऋण को विभागीय खाते में कैसे विभाजित किया जाता है? तो इसका आंसर है विभागों के बीच सामान्य रूप से विभाजित किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फुटकर व्यवसायियों में बृहद या बड़ा व्यापार का उदाहरण किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है विभागीय स्टोर को। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बड़ी बड़ी निर्माणक संस्थाएं भी अपने निर्माण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर है विभागीय खातों का। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब व्यापार बहुत से विभागों में बांट दिया जाता है तो इन विभागों के संबंध में जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है विभागीय खाते। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक विभाग अपने क्रय विक्रय, स्टॉक व व्यय के लिए अलग अलग खाते रखता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे विभागीय लेखांकन कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस व्यवसाय में विभाग कम होते हैं उनमें सभी विभागों के क्रय का लेखा किस प्रकार करते हैं या किया जाता है? तो इसका आंसर है एक ही क्रय पुस्तक में प्रत्येक विभाग के खाते बनाकर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सभी विभागों के क्रय का लेखा प्रत्येक विभाग के खाने बनाकर किया जाता है और सब विभागों की खरीद का जोड़ एक खाते में दिखाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे जोड़ वाला खाना कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस खाते के अंतर्गत प्रत्येक विभाग का ही लाभ हानि नहीं अपितु कुल व्यवसाय का लाभ हानि ज्ञात किया जाता है? तो इसका आंसर है विभागीय लेखों में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग की सेवाओं एवं माल का प्रयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है अंतर विभागीय सौदे कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर विभागीय सौदों के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर है अंतर विभागीय सौदों के दो प्रकार होते हैं। पहला सेवाओं का हस्तांतरण, दूसरा माल का हस्तांतरण। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक विभाग से मजदूरों, लिपिकों को, तकनीकी व्यक्तियों एवं अन्य व्यक्तियों की सेवाएं दूसरे विभाग को हस्तांतरित की जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सेवाओं का हस्तांतरण कहा जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस विभाग से माल हस्तांतरित किया जाता है उस विभाग का व्यापारी एवं
लाभ हानि खाते को कहाँ प्रदर्शित करते हैं या कहाँ दिखाया जाता है? तो इसका आंसर है उसे क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, एक विभाग से लाभ पर माल दूसरे विभाग को हस्तांतरित होता है, तब जिस विभाग में यह माल जाता है उसमें जो अंतिम रहतिया बचता है वह कितने प्रकार का होता है? तो इसका आंसर है 2 प्रकार का। पहला अपने विभाग का रहतिया और दूसरा है दूसरे विभाग से आया रहतिया। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक विभाग के अंतिम रहतिये में ऐसा माल शामिल हो जो दूसरे विभाग से विक्रय मूल्य पर आया है, तो इस रहतिये में से लाभ का भाग अलग करके संचय में रखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है रहतिया संचय कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, रहतिया संचय को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका आंसर है लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में हस्तांतरित किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, रहतिया संचय को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है अप्राप्त लाभ का संचय। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, यदि प्रारंभिक रहतिया भी बढ़ी हुई कीमत पर है तो संचय का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर है गत वर्ष के लाभ की प्रतिशत के आधार पर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य वर्ष के अंतिम रहतिये का संचय उसी वर्ष के प्रारंभिक रहतिये के संचय से जितना अधिक होता है उसे कहाँ प्रदर्शित करते हैं? तो इसका आंसर है लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, किसी व्यवसाय की कार्य क्षमता बढ़ाने एवं कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर है विभागीय लेखे। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक विभाग में कार्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? तो इसका आंसर है अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, विभागीय लेखों में एक विभाग का निर्मित माल दूसरे विभाग के लिए क्या माना जाता है? तो इसका आंसर है कच्चा माल माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत क्या आता है? प्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत क्या आता है? तो इसका आंसर है मजदूरी या पारिश्रमिक। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विभागीय लेखों में किसका विभाजन करते हैं? तो इसका आंसर है क्षेत्रफल के अनुसार विभागीय लेखों में स्थानीय कर, स्थान का किराया या भवन का बीमा का लेखा करते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, विभागीय खातों में देने की प्रीमियम की राशि का बंटवारा यानी कि बीमे की प्रीमियम का बंटवारा कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर है विभाग के स्टॉक के आधार पर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्रम कल्याण एवं अन्य किसी प्रकार के कार्यों पर किए गए व्यय का विभाजन किस आधार पर किया जाता है या करते हैं? तो इसका आंसर है कर्मचारी की संख्या के आधार पर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, यदि पैकिंग आदि के व्यय बिके हुए माल की संख्या के आधार पर किए जाते हैं तो इसका विभाजन किस आधार पर किया जाएगा? तो इसका आंसर है बिके हुए माल की संख्या के आधार पर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है,
जब आयकर का बंटवारा विभिन्न विभागों में करना होता है तो किस आधार पर करते हैं? तो इसका आंसर है शुद्ध लाभ के आधार पर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिजली व्यय का विभाजन विभागीय लेखों में किस आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर है विभाग में लगे हुए मीटर की गणना के अनुसार किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे व्यय जो क्रय से संबंधित होते हैं जैसे क्रय पर कमीशन, लेनदार पर कटौती तथा क्रय पर गाड़ी भाड़ा का विभाजन किस आधार पर करते हैं? तो इसका आंसर है क्रय के आधार पर। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि मैं नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।